ओम शांति। 24 अप्रैल 1983 की अव्यक्त वाणी का टॉपिक है रूहानी पर्सनैलिटी। रूहानी पर्सनैलिटी। कुमारों की भट्टी में प्राण अव्यक्त बापदादा के उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। आज बापदादा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण देने वाले बच्चों से मिलने आए हैं। कुमार सो ब्रह्मा कुमार, तपस्वी कुमार, राज ऋषि कुमार, सर्व त्याग से भाग्य प्राप्त करने वाले कुमार, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का आज विशेष संगठन है। कुमार जीवन शक्तिशाली जीवन गाई जाती है, लेकिन ब्रह्मा कुमार डबल शक्तिशाली कुमार हैं। एक तो शारीरिक शक्ति, दूसरी आत्मिक शक्ति। साधारण कुमार शारीरिक शक्ति व विनाशी ऑक्यूपेशन की शक्ति वाले हैं। ब्रह्मा कुमार अविनाशी, ऊंचे ते ऊंचे, मास्टर सर्वशक्तिमान के ऑक्यूपेशन के शक्तिशाली हैं। आत्मा पवित्रता की शक्ति से जो चाहे वह कर सकती है। बाबा ने कहा कि बच्चे, आत्मा पवित्रता की शक्ति से जो चाहे वह कर सकती है। ब्रह्मा कुमारों का संगठन विश्व परिवर्तक संगठन है। सभी अपने को ऐसे शक्तिशाली समझते हो, अपने को पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया हुआ अधिकारी आत्मा समझते हो। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है पवित्र कुमार। ब्रह्मा बाप ने दिव्य जन्म देते पवित्र भव, योगी भव का यही वरदान दिया। ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की। माँ के रूप से सदा पवित्र बनो, योगी बनो, श्रेष्ठ बनो, बाप समान बनो, विशेष आत्मा बनो, सर्व गुणमूर्त बनो, ज्ञान मूर्त बनो, सुख शांति स्वरूप बनो। हर रोज यह लोरी दी। बाप के याद की लोरी में पालन किया, बाप के याद की लोरी में पालन किया। सदा खुशियों के झूले में झुलाया। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार व कुमारी हैं। ऐसा स्मृति का समर्थ नशा रहता है। ब्रह्मा कुमार के विशेष जीवन के महत्व को सदा याद रखते हो। सिर्फ नामधारी ब्रह्मा कुमार तो नहीं, अपने आप को श्रेष्ठ जीवनधारी ब्रह्मा कुमार समझते हो। सदा यह याद रहता है कि विश्व की विशाल स्टेज पर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी हैं। वह सिर्फ घर में व सेवा केंद्र पर व दफ्तर में पाठ बजाने वाले हैं। हर कर्म करते विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं, यह स्मृति में रहता है। विश्व की आत्माएं जिस नज़र से आप सबको देखती है, यही विशेष पाठधारी अर्थात हीरो पाठधारी है। उसी प्रमाण हर कर्म करते रहते हो। वह यह याद रहता है कि साधारण रूप से आपस में बोल रहे हैं, चल रहे हैं। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी में रहना। बाबा कहते हैं यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी विश्व की आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करेगी, और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। रॉयल्टी के दोनों ही अर्थ होते हैं। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। तो चेक करो, ऐसी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी जीवन में अपनाई है। यूथ ग्रुप पर्सनैलिटी को ज़्यादा बनाती है ना, तो अपनी रूहानी पर्सनैलिटी, अविनाशी पर्सनैलिटी अपनाई है। जो भी देखे हर एक ब्रह्मा कुमार और कुमारी से यह पर्सनैलिटी अनुभव करे। शरीर की पर्सनैलिटी वह तो आत्माओं को देहभान में लाती है, और प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। तो विशेष कुमार ग्रुप को अब क्या सेवा करनी है? एक तो अपने जीवन परिवर्तन द्वारा आत्माओं की सेवा, अपने जीवन के द्वारा आत्माओं को जीयदान देना, स्व परिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करना। अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तन, साथ साथ प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ। आते ही मिलते ही इस पर्सनैलिटी की ओर आकर्षित हो। सदा बाप का परिचय देने वाले और बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाओ। जिस चित्र और चरित्र से सर्व को बाप ही दिखाई दे,
किसने बनाया? बनाने वाला सदा दिखाई दे। जब भी कोई वंडरफुल वस्तु को देखते हैं, वह वंडरफुल परिवर्तन देखते हैं, तो सबके मन में मुख से यही आवाज़ निकलता है कि किसने बनाई, वह यह परिवर्तन कैसे हुआ, किस द्वारा हुआ। यह तो जानते हो ना, इतना बड़ा परिवर्तन जो कौड़ी से हीरा बन जाए, तो सबके मन में बनाने वाला स्वतः ही याद आएगा। कुमार ग्रुप भाग दौड़ बहुत करता है, सेवा में भी बहुत भाग दौड़ करते हो ना, लेकिन सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते बैलेंस रखते हो। स्व सेवा और सर्व की सेवा दोनों का बैलेंस सदा रहता है। बैलेंस नहीं होगा तो सेवा की भागदौड़ में माया भी बुद्धि की भागदौड़ करा देती है। बाबा कहते हैं बैलेंस से कमाल होती है। बैलेंस रखने वाले का परिणाम सेवा में भी कमाल होगी। नहीं तो बाह्य मुखता के कारण कमाल की बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हो। तो सदा सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा आवश्यक है। यह बैलेंस सदा स्व में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता रहेगा। कुमार तो बहुत कमाल कर सकते हैं। कुमार जीवन के परिवर्तन का प्रभाव जितना दुनिया पर पड़ेगा उतना बड़ों का नहीं। कुमार ग्रुप गवर्नमेंट को भी अपने परिवर्तन द्वारा प्रभु परिचय दे सकते हो, गवर्नमेंट को भी जगा सकते हो, लेकिन वह परीक्षा लेंगे। ऐसे ही नहीं मानेंगे तो ऐसे कुमार तैयार हैं। गुप्त सीआईडी आपके पेपर लेंगे कि कहाँ तक विकारों पर विजयी बने हैं। आप सबके नाम गवर्नमेंट में भेजें। 500 कुमार भी कोई कम थोड़े ही हैं। सबने लेज़र में अपना नाम और एड्रेस भरा है ना, तो आपकी लिस्ट भेजें। सभी सोच रहे हैं पता नहीं कौन से सीआईडी आएंगे, जानबूझकर क्रोध दिलाएंगे। पेपर तो प्रैक्टिकल लेंगे ना, प्रैक्टिकल पेपर देने के लिए तैयार हो। बाप दादा के पास सबका हाँ और ना फिल्म की रीति से भर जाता है। यह लक्ष्य रखो कि ऐसा रूहानी आत्मिक शक्तिशाली यूथ ग्रुप बनाए जो विश्व को चैलेंज करे कि हम रूहानी यूथ ग्रुप विश्व शांति की स्थापना के कार्य में सदा सहयोगी हैं और इसी सहयोग द्वारा विश्व परिवर्तन करके दिखाएंगे। समझा क्या करना है? ऐसा पक्का ग्रुप हो। ऐसे नहीं आज चैलेंज करें और कल स्वयं ही चेंज हो जाएं। तो ऐसा संगठन तैयार करो। मेजॉरिटी नए नए कुमार हैं, लेकिन लास्ट सो फास्ट जाकर दिखाओ। बैलेंस की कमाल से विश्व को कमाल दिखाओ। अच्छा, ऐसे सदा स्व परिवर्तन द्वारा सर्व का परिवर्तन करने वाले, अपने जन्म सिद्ध वरदान व अधिकार योगी भव पवित्र भव को सदा जीवन में अनुभव कराने वाले, सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी द्वारा अन्य आत्माओं को बाप तरफ आकर्षित कराने वाले, अविनाशी ऑक्यूपेशन के नशे में रहने वाले, माता पिता की श्रेष्ठ पालना का परिवर्तन द्वारा रिटर्न देने वाले, ऐसे रूहानी रॉयल्टी वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और रूहानी बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का दिल से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पार्टियों के साथ मुलाकात। फर्स्ट पार्टी से मुलाकात में बाबा ने कहा सदा अपने को डबल लाइट अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त हल्के समझते हो। बच्चे, सदा अपने को डबल लाइट अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त सदा हल्के समझते हो। हल्केपन की निशानी क्या है? हल्का सदा उड़ता रहेगा, बोझ नीचे ले आता है। सदा स्वयं को बाप के हवाले करने वाले सदा हल्के रहेंगे। अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दी अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। बाबा कहते हैं बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी? कोई पुरानी गली, पुराने रास्ते रह तो नहीं गए हैं। बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता, इसी रास्ते से मंजिल पर पहुँचो। सेकेंड पार्टी से मुलाकात में बाबा ने कहा
सदा खुशी के झूले में झूलने वाले हो ना। कितना बढ़िया झूला बाप दादा से प्राप्त हुआ है। यह झूला कभी टूट तो नहीं जाता। याद और सेवा की दोनों रस्सियां टाइट हैं तो झूला सदा ही एक रस रहता है, नहीं तो एक रस्सी ढीली एक टाइट तो झूला हिलता रहेगा। झूला हिलेगा तो झूलने वाला गिरेगा। अगर दोनों रस्सियां मजबूत हैं तो झूलने में मनोरंजन होगा। अगर गिरे तो मनोरंजन के बजाय दुख हो जाएगा। तो याद और सेवा दोनों रस्सियां समान रहे, फिर देखो ब्राह्मण जीवन का कितना आनंद अनुभव करते हो। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है, खुशियों का झूला है, और चाहिए ही क्या। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।